असम में शिक्षक के रूप में 2 बांग्लादेशी नागरिकों की शिनाख्त हुई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब्दुल रशीद और मोहम्मद खैरुल इस्लाम के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि की थी। साल 2015 में ही विदेशी न्यायाधिकरण ने इन दोनों शिक्षकों को विदेशी घोषित कर दिया था। खैरुल इस्लाम को 20 फरवरी 2015 में ही मोरीगांव विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किया था। इस मामले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए खैरुल ने भले ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने भी उसे बांग्लादेशी घोषित कर जेल भेज दिया था। बाद में 17 अगस्त 2020 में सरकार ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एनआरसी अद्यतन की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त भी खैरुल इस्लाम इसकी जिम्मेदारी में था। वहीं अब्दुल रशीद 1979 में स्थापित उलुबाड़ी मध्य अंग्रेजी विद्यालय में बतौर शिक्षक कार्यरत था। साल 2016 में विदेशी शिनाख्त होने के बाद अब्दुल रशीद को हाईकोर्ट ने 2018 में डिटेंशन कैंप में भेज दिया था, लेकिन साल 2021 में वो बाहर आ गया था। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त असम में शिक्षक के रूप में 2 बांग्लादेशी नागरिकों की शिनाख्त हुई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब्दुल रशीद और मोहम्मद खैरुल इस्लाम, ये 2 शिक्षक हैं जिन्हें बांग्लादेशी नागरिक बताया है। साल 2015 में ही विदेशी न्यायाधिकरण ने इन दोनों शिक्षकों को विदेशी घोषित कर दिया था। खैरुल इस्लाम को 20 फरवरी 2015 में ही मोरीगांव विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किया था। इस मामले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। चुनौती देते हुए खैरुल ने भले ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने भी उसे बांग्लादेशी घोषित कर जेल भेज दिया था। बाद में 17 अगस्त 2020 में सरकार ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। और यहाँ तक कि जब एनआरसी अद्यतन की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त भी खैरुल इस्लाम इसकी जिम्मेदारी में था। वही अब्दुल रशीद 1979 में स्थापित उलुबाड़ी मध्य अंग्रेजी विद्यालय में बतौर शिक्षक कार्यरत था और साल 2016 में विदेशी शिनाख्त होने के बाद अब्दुल रशीद को हाईकोर्ट ने 2018 में डिटेंशन कैंप में भेज दिया था, लेकिन साल 2021 में वो बाहर आ गया था। और इस वक्त हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास हमसे जुड़ रहे हैं फोन लाइन से। अरिंदम, एक तरफ जहां बांग्लादेशियों को खदेड़ने की मुहिम चल रही है, ऐसे में एक बड़ा मामला आया है। 2 शिक्षक जो असम के विद्यालय में कार्यरत थे, बांग्लादेशी शिनाख्त उनका हो चुका था, उसके बावजूद स्कूल में पढ़ा रहे थे। कैसे संभव हो पाया? जी देखिए, ये 2 जो शिक्षक है, एक मोरीगांव के स्कूल में पढ़ा रहे थे और एक गुवाहाटी के उलुबाड़ी के एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। दोनों सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, असम सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे थे। तो इनको जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उनको विदेशी या बांग्लादेशी घोषित कर ही दिया था। पर उस ट्रिब्यूनल का जो राय है उसको चैलेंज करते हुए ये दोनों शिक्षकों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में आवेदन किया था। उन्होंने पीआईएल किया था। तो इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी सुनवाई की और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी जो इन दोनों के आवेदन थे, जो पीआईएल फाइल किए थे कि ये चैलेंज करके जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के जो राय है उसको चैलेंज करके जो पीआईएल फाइल किया था उसको खारिज कर दिया है और बोल रहे हैं कि जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के जो राय है उसी को अपहेल करते हैं और ये दोनों शिक्षक जिसको बांग्लादेश या फॉरेनर घोषित किया गया था तो इनको बांग्लादेशी ही घोषित करते हैं। तो एक काफी चिंतनीय बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की बात जब हो रही है पूरे देश में, असम में, और अभी 2 शिक्षक सामने आ रहे हैं कि वो पढ़ा रहे थे और वो भी दोनों स्कूल जहाँ पढ़ा रहे थे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे। बिल्कुल अरिंदम, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे ये शिक्षक। और जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जब एनआरसी अद्यतन की प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त भी जिम्मेदारी में थे। ऐसे में एक बड़ा सवाल, क्योंकि पहले ही कई सवाल उठे थे जब एनआरसी शुद्ध है कि नहीं इसे लेकर कई सवाल उठे थे। अब ऐसे में जब एक बांग्लादेशी नागरिक जिसकी शिनाख्त हो चुकी है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है और एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया में भी उसकी भागीदारी रही है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जब एनआरसी प्रक्रिया शुरू हुई थी तब जितने भी लोग जो ये आपके जो एनआरसी के प्रोसेस को देखते थे या सभी को आइडेंटिफाई करके वो डेटाबेस बनाते थे, डेटा एंट्री करते थे, वो डेटा एंट्री के पार्ट में ये लोगों को नियोजित किया गया था क्योंकि एनआरसी के विभाग के खुद के इतने कर्मचारी नहीं हैं कि
पूरे असम में वो लोग डेटा एंट्री का काम कर सके। तो इन लोगों को ही नियोजित किया गया था कि जो भी लोग आएंगे उनके डेटा एंट्री करना, उनको वेरीफाई करना वो बांग्लादेशी है, फॉरेनर है या इंडियन है, उसके बाद ही उनका वहाँ पे एनआरसी में रजिस्ट्रेशन करना था। लेकिन अभी काफी सवाल उठ रहे हैं एनआरसी को लेके, क्योंकि जैसे बोला जा रहा था कि इतने करोड़ या इतने लाख बांग्लादेशी है असम में, जो एनआरसी के जो फाइनल ड्राफ्ट में वो सामने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद एनआरसी को लेके भी काफी सारे प्रश्न उठे हैं और उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी केस अभी चल रहा है। तो फिलहाल एनआरसी जो प्रोसेस है उसको लेके भी काफी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि एनआरसी जो विभाग है उस जो ये संभाल रहे थे, तो उनके पास इतने कर्मचारी नहीं थे कि पूरे असम में ये डेटा एंट्री का काम कर सके। इसीलिए इस तरह के जो शिक्षक है उनको ही ट्रेन अप करके उनको नियोजित किया गया था कि ये लोग डेटा एंट्री करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब एक बांग्लादेशी डेटा एंट्री करेंगे तो वो किसके पक्ष में जाएंगे और कितने बांग्लादेशियों को उन्होंने एनआरसी में शामिल किया होगा। बिल्कुल अरिंदम, एक बड़ा सवाल पीछे रह गया है कि कितने लोगों को यानी कितने बांग्लादेशी नागरिकों को इसमें शामिल किया गया होगा, इसी एक बड़ा सवाल रह गया है। अरिंदम, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया जब चल रही थी तभी भी ये जो शिक्षक है वो डाटा एंट्री के काम में शामिल किए गए थे। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि जो बांग्लादेशी नागरिक, जो खुद बांग्लादेशी नागरिक है, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है, वो एनआरसी अद्यतन की प्रक्रिया में भी शामिल था। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या एनआरसी प्रक्रिया शुद्ध है। पहले से ही इस पर कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा, 2 शिक्षक शिनाख्त किए गए हैं बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर और अब फिलहाल वे बर्खास्त किए जा चुके हैं। लेकिन किस तरह से बांग्लादेशी शिनाख्त होने के बाद जब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेशी शिनाख्त किया, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बांग्लादेशी बताया, तो ऐसे में किस तरह से वो काम कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल। অনুৰোধ কৰোঁ, মই নমস্কাৰ, মোৰ নাম খায়ৰুল ইছলাম। মই অসমৰ জনগণক, অসমৰ আমাৰ হিন্দু, মুছলমান, জৈন, খ্ৰীষ্টিয়ান বহুত ধৰণৰ আমি জাতি মানুহ আছোঁ। মই আপোনালোকক ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই বিদেশী নহয়, 1 নম্বৰ কথা। আৰু মই এজন শিক্ষক। 1996 চনত মোক মই চাকৰি পাইছোঁ। সেইমতে তাৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে মই আছোঁ, মই জীৱিত। মোৰ মা মিনুজা বেগম, মোৰ মা 2024 চনৰ জানুৱাৰী 3 তাৰিখে এক্সপায়াৰ হৈছে, অৰ্থাৎ মৃত্যু হৈছে। মোৰ মাৰ নামতহে পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে, নোটিছ আছে, মোৰ নামত নাই, মোৰ ভাইটিৰ নামত নাই, মোৰ ভণ্টিৰ নামত নাই। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ নামত ৰেফাৰেঞ্চ কৰক, মোৰ নামত এটা ৰেফাৰেঞ্চ কৰক, যাতে মোৰ নামত নোটিছ আহে, মই হেৰি কৰিব পাৰোঁ।